हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही हम अपनी लाइफ की हर चीज़ लोगों को बताना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ गलत होने लगता है। हमारे गोल्स डिले होने लगते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स चेंज होने लगते हैं और कई बार तो हमारी एनर्जी भी डिस्टर्ब होने लगती है। और फिर धीरे धीरे हमें समझ आता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना ही बेटर होता है। So in this video we are going to talk about the power of keeping things private और क्यों साइलेंट पीपल अक्सर लाइफ में ज़्यादा जीतते हैं। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई यू शुड कीप थिंग्स प्राइवेट। तो देखो, हर चीज़ सबको बताना ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें जितनी प्राइवेट रहती हैं उतनी पावरफुल बनती हैं। एंड ऑनेस्टली ये बात ना मैंने बहुत लेट समझी, क्योंकि पहले मैं भी अपनी हर चीज़ शेयर करती थी, अपने न्यू गोल्स, न्यू प्लान्स, अपने ड्रीम्स, इवन अपनी नेक्स्ट मूव भी, सब। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैं अपनी सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलती थी, वो चीज़ें या तो डिले हो जाती थी या फिर कंप्लीटली ब्रेक हो जाती थी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ एनर्जी चेंज व्हेन यू टॉक टू मच। देखो, पहले मुझे भी ये सब कोइंसिडेंस लगता था, लेकिन बार बार वही पैटर्न रिपीट हुआ। मैंने रियलाइज़ किया कि हर इंसान आपकी एनर्जी कैरी नहीं कर सकता। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होते हैं आपके लिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो इंटरनली कंपेयर भी करते हैं। कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग पीठ पीछे साइलेंटली डाउट करते हैं, और उनका ये डाउट भी एक एनर्जी क्रिएट करता है। देखो, अब चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को मानो या ना मानो, लेकिन साइकोलॉजी डेफिनेटली ये मानती है कि हमारे आसपास हमारा एनवायरनमेंट इंसान को अफेक्ट करता है। जब बहुत सारे ओपिनियंस आपके माइंड में एंटर होने लगते हैं ना, तब आपकी क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है। आप कंफ्यूज होने लगते हो। पहले जो गोल क्लियर था, अब सडनली इम्पॉसिबल लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी विज़न उन लोगों के सामने रख दी जो खुद अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग, वाई साइलेंट पीपल विन। देखो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग लाइफ में जेन्युइनली बड़ा कर रहे होते हैं वो कम बोलते हैं, बहुत कम, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एनर्जी बोलने में नहीं, बनाने में लगती है। रियल विनर्स अनाउंस नहीं करते, दे एग्जीक्यूट। और फिर आपको तो पता ही है कि शेर जंगल में मीटिंग नहीं बुलाता कि मैं अटैक करने वाला हूँ, वो साइलेंटली मूव करता है। और फिर रिजल्ट्स नॉइज़ बनाते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में हर चीज़ को अनाउंसमेंट बना दिया है। पीपल अनाउंस गोल्स मोर देन दे वर्क ऑन देम। जिम शुरू नहीं हुआ लेकिन स्टोरी पहले आ जाती है। बिजनेस बना नहीं लेकिन बायो में CEO पहले लिख दिया जाता है। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हुआ लेकिन इंटरनेट को अपडेट पहले कर दिया जाता है। और फिर लोग पूछते हैं कि नज़र लग गई। नज़र से पहले भी ना ओवर एक्सपोजर लग जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ द साइकोलॉजी ऑफ कीपिंग थिंग्स प्राइवेट। देखो, साइंस भी कहती है कि जब आप अपने गोल्स के बारे में बार बार बात करते हो तो आपका माइंड एक डोपामिन रिलीज़ करता है। यानी सिर्फ बोलने से ही दिमाग को फेक फीलिंग्स मिलने लगती हैं कि अचीवमेंट हो चुकी है, और फिर हंगर ख़त्म होने लगती है। इसीलिए कई बार जो लोग साइलेंटली काम करते हैं ना, वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी एक्शन में जाती है, वैलिडेशन में नहीं। और सच बताऊं, हर किसी को आपकी जर्नी समझनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपडेट डिज़र्व करते हैं, एक्सेस नहीं। एंड द फोर्थ थिंग, दैट 3 थिंग्स यू शुड ऑलवेज कीप प्राइवेट। नंबर 1, योर गोल्स। देखो, हर गोल अनाउंसमेंट नहीं मांगता। कुछ ड्रीम्स को साइलेंस चाहिए होता है, और फिर सीड जब ग्रो करता है तो मिट्टी के अंदर ग्रो करता है। हर दिन बाहर निकाल कर चेक करोगे तो वो मर जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही ड्रीम्स भी होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, हर किसी की ओपिनियन नहीं। एंड नंबर 2, योर रिलेशनशिप। देखो, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो इंटरनेट से ज़्यादा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। आजकल लोग प्यार कम करते हैं, प्रूफ ज़्यादा करते हैं। और जितने ज़्यादा लोग रिलेशनशिप के बीच में आते हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ती है, क्योंकि हर इंसान अपनी एडवाइस देगा। ये रेड फ्लैग है, ये सही नहीं है, तुम ये डिज़र्व नहीं करती, या फिर तुम इससे बेटर डिज़र्व करती हो। और धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स कम, दूसरों की आवाज़ ज़्यादा सुनने लगते हो। और हर चीज़ पब्लिक वैलिडेशन नहीं मांगती, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होती हैं। नंबर 3, योर नेक्स्ट मूव। कभी भी अपनी नेक्स्ट मूव जल्दी रिवील मत करो, पावर साइलेंस में होती है। अब देखो, चेस में भी सबसे डेंजरस प्लेयर वही होता है जो क्वाइटली खेलता है।
लाउड लोग अक्सर अटेंशन चेज़ करते हैं, लेकिन साइलेंट लोग रिजल्ट्स। एंड रिमेंबर दिस, जब लोग नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तब वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हो। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ वाई पीपल ओवर शेयर। देखो, लोग ओवर शेयर क्यों करते हैं? बिकॉज डीप इनसाइड हम सब वैलिडेशन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई बोले वाह, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी हैप्पीनेस दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगती है, तब आपकी पीस ख़त्म होने लगती है। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, उसे हर टाइम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट थिंग, द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू। देखो, लाइफ का सबसे पावरफुल मूव पता है क्या है? साइलेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। इतना साइलेंटली खुद को इम्प्रूव करो, इतना साइलेंटली खुद को बनाओ कि लोग तुमसे एक्सप्लेनेशन ना मांगे, उनको डिफरेंस दिखाई दे। कम बोलो, ज़्यादा ऑब्जर्व करो। कम दिखाओ, ज़्यादा बिल्ड करो। हर किसी को एक्सेस मत दो, क्योंकि हर इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करने लगो, तो हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर ड्रीम को ऑडियंस की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें प्राइवेट इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि वो छोटी होती हैं, बल्कि इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि वो बहुत प्रीशियस होती हैं। सो मूव इन साइलेंस, लेट रिजल्ट स्पीक। और याद रखना, दुनिया क्लैप कम करती है, नज़र ज़्यादा लगाती है। सो आई होप you like this video, and thank you so much for watching.